आपसे प्यार करता है। अपने बगल वाले से कहिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हर एक जन एक दूसरे से कहे प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। और हम धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि उसने ये खूबसूरत लम्हा मुझे और आपको दिया। आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना करें और हम शुक्रगुजार हैं अपने आसमान के खुदा के कि वो एक बार फिर यहाँ पर लेकर आया एक अच्छी आराधना, एक अच्छी इबादत, और हम शुक्रगुजार हैं हर एक बात के। आइए धन्यवाद करें क्योंकि बिना धन्यवाद के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। कुछ आगे और चाहिए, जरूरी है आज धन्यवाद करें, क्योंकि जब आज हम धन्यवाद करेंगे तब आगे को आसमान का आज एक बात थोड़ा सा आज एक बात मैं और आप सीखेंगे जो खुदाबाद चाहता है मुझसे और आपसे कि हम जाने, हमारे लिए बहुत जरूरी है। बीते दिनों इस विषय पे मैं चर्चा कर रहा था, जहां जहां मुझे मौका, मसीही जीवन हम कैसे जी सकते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छा मसीही जीवन कैसे जिए। लेकिन इससे पहले हम इस सवाल का जवाब ढूंढते, आइए मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, जहां पे कुछ प्रेरित एक काम कर रहे हैं। पौलुस और तमाम प्रेरित एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं चाहूंगा कि इस बात को मैं और आप सीखे, मैं और आप जाने और समझे कि खुदाबाद प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट, रसूलों की किताब और उसका 11वां अध्याय निकाले और उसकी 26वीं आयत। जो आगे बैठे हैं अगर अच्छा होगा माइक ले लें अपने साथ, ताकि ऊंची आवाज में पढ़े और लोगों तक हमारी आवाज जाने वाली हो सके। जी 11वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत कोई बुलंद आवाज से मेरे लिए और हम सब के लिए पढ़े। क्या लिखा गया? जब वे उससे मिला अंताकिया में ले गया। जी हाँ, अंताकिया लाया। और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। एक साल तक प्रेरित लोग पौलुस तमाम लोग वहां पर रहे, अंताकिया में रहे और वहां पे परमेश्वर के वचन का प्रचार करा। आगे बढ़े और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और बहुत से लोगों को उन्होंने उपदेश दिया। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहा गया। हालेलुया। इससे पहले चेलों को मसीही नहीं कहा गया, इससे पहले वो प्रभु यीशु मसीह के चेले ही कहलाए गए। लेकिन यहाँ भी कुछ हो रहा है और बाइबल में लिखा है कि इससे पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे काम हुआ। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और जितनों ने उपदेश उन्होंने पूरे शहर में फैलाया है। यहाँ पे पूरे शहर के अंदर परमेश्वर की मनाही हुई है, खुदा के बारे में बताया गया है, खुदा के कलाम के विषय में बताया गया है, हर एक चीज बयान की गई है। लेकिन बाइबल में लिखा है, लेकिन जितनों ने उस उपदेश को ग्रहण करा, जितनों ने उस उपदेश को अपना लिया, लिखा बाकी बचे में लोगों ने उन लोगों को, उस ग्रुप को, there are so many people, बहुत से लोगों ने परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत से लोग तो चर्च जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उस उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। They are very interested, बहुत एक्साइटेड थे, उन्हें बड़ा मजा आता है इबादत में जाने में, बड़ा मजा आता है चर्च जाने में, बड़ा मजा आता है कलीसियाओं में जाने में, कभी इस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में, कभी ये वाली सभा में, कभी वो वाली सभा में। पर ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो वचन को ग्रहण नहीं करते। They are only interested in listening the word of God. ये वो लोग होते हैं जो को सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, जो सिर्फ चखते हैं कभी इस जगह, कभी उस जगह और कभी उस जगह। बट जो लोग रिसीव करते हैं उनको बाकी लोग जानते हैं क्या कहते हैं? मसीही। आज की तारीख में यही वाला मसला है, यही वाला मामला है कि बहुत से लोग अपने आप को मसीही कहलाना पसंद करते हैं। They love to call them a Christian. उन्हें अच्छा लगता है, स्टिकर लगाते हैं, अपनी गाड़ी में लगाते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं,
बी अ क्रिश्चियन। मसीही कहलाना आज हर एक को बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं कहता कि वी आर कन्वर्टेड। अक्सर मेरे साथ ये वाली घटना घटती रहती है जब कभी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिश्तों की बात करते हैं कि भाई साहब हमारे बच्चों के लिए रिश्ता देखिएगा और असली ईसाई देखिएगा, तो मैं ये नहीं समझ पाया ये नकली वाले कौन से होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये नकली वाले कौन से ईसाई होते हैं, तो मैंने असली ईसाई। तो मैंने कहा एक बार बताइएगा हिंदुस्तान में बॉर्न क्रिश्चियन कौन है? नोबडी बॉर्न क्रिश्चियन इन इंडिया। वी ऑल आर कन्वर्टेड। हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने, मेरे जो दादा थे, परदादा थे, वो तो ब्राह्मण थे। मेरे परदादा ब्राह्मण थे। किसी ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया तो उनके बेटे यानी मेरे दादा ने यीशु, फिर उनकी शादी क्रिश्चियनिटी में हुई। फिर उसके बाद मेरे पापा का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ। मैं अपने आप को नहीं कह सकता कि हम और क्रिश्चियन। इन इंडिया देयर इज नो वन born Christian। कोई भी नहीं कह सकता। इसका मतलब तो भैया आप भी नकली हो गए। ये नकली असली वाली बात में हमें अच्छा लगता है कोई हमें मसीही कहे। हम तस्वीर लगाते हैं, हम क्रॉस डालते हैं, हमारे घर के अंदर बड़ी सी यीशु मसीह की तस्वीर लगी है। अभी बड़ा दिन आने वाला है और देखो बड़ा वाला हमारे क्रिसमस ट्री होगा, बड़ा वाला तारा लगेगा, सेंटा क्लॉज। और आजकल तो लोगों ने फैशन बना लिया है कि वो लोग कैरल्स को घर में नहीं कराते हैं, बाहर गलियों में कराते हैं। आप हमारी गली 100 मीटर दूर घर है, आप गली स्टार्ट होती वहां से गाना गाते हैं ताकि पूरी गली को पता चले यहाँ ईसाई रहता है। हमें अच्छा लगता है। That's very good, so nice, बहुत अच्छी बात है। बट सवाल यह है हम मसीही तो कहलवा रहे हैं, क्या मालूम है कि मसीही जीता कैसे है? How will live a Christian life? Love to call Christian, but don't know how live a life of Christian. हमें मसीही कहलाना अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं सारी दुनिया में मसीही कहे, हमें मसीही समझे, लेकिन एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए बहुत से लोगों को चाहिए। आधे से ज्यादा मैं कहूँगा 85%, 90% क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि क्रिश्चियन लाइफ होती कैसे। वो सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन ऐसे जीवन में आसमान का खुदा बरकत नहीं देता। हालेलुया। बल्कि खुदा बाप चाहता है कि मैं और आप जाने हमें मसीही कैसा होना चाहिए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक लड़की है, कुछ लोग हैं दे लव म्यूजिक, म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं और एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं आने वाले सालों में हम बहुत अच्छे म्यूजिशियन बने, हमारे एल्बम निकले, हम बहुत अच्छे कीबोर्ड बजाएं, हम बहुत अच्छे गिटार बजाएं। लेकिन कुछ सालों बाद वो सब खत्म हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? They love music, but everything want practice. उन्होंने अभ्यास नहीं करा, उन्होंने बार बार प्रयास नहीं करा, तो वो कभी सीख नहीं पाए और एक अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन पाए। They love music, लेकिन एक म्यूजिशियन के लिए उन्हें प्रतिदिन अभ्यास की जरूरत है। क्यों? सही कह रहा हूं? जब तक आप प्रतिदिन अभ्यास नहीं करेंगे, इवन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी सालों प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपको एडवोकेट लॉयर बनना है तो उसके लिए भी आपको सालों की प्रैक्टिस जरूरी है। इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी सालों प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपकी डिग्री मायने नहीं रखती है, बल्कि पूछा जाता है कितने साल आपने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप एक अच्छे मसीही बनना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा कि हम कैसे एक अच्छा मसीही जीवन जिए। हालेलुया। सिर्फ संडे के संडे चर्च आने से हम क्रिश्चियन नहीं बन सकते।
संडे 2 घंटे 10 से 12 चर्च में बैठना क्रिश्चियनिटी है, चलो मान ली बात। तो मंडे से सैटरडे तक क्या हम नॉन क्रिश्चियन हैं? व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियन लाइफ केवल संडे 2 घंटे चर्च के अंदर नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ आपकी मंडे से लेकर सैटरडे तक होती है, जो लोग आपके अंदर देख रहे हैं। आज हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आज हम एक बात मालूम करें कि क्रिश्चियन होते कौन है। सिर्फ यीशु मसीह की इबादत से आप क्रिश्चियन नहीं बन सकते। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़े प्रोफेट है, बहुत बड़े भविष्यवक्ता है पंजाब लुधियाना के अंदर। मैं उनका वीडियो देख रहा था कि उनके स्टेज में बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे जो नाच रहे थे, गा रहे थे। पास्टर विजेंद्र की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। तो क्या वो सब क्रिश्चियन हो गए? खाली इबादत में आने से और पादरी के हाथ रखवाने से आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। चाहे चिंकी पांडे हो, चाहे सुनील कौर हो, चाहे राजपाल यादव हो, कोई भी आ जाए, लेकिन केवल इबादत में आने से आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। या आपकी क्रिश्चियनिटी को शो नहीं कर सकता है। आज की तारीख में लोग यही वाली बात समझते हैं, केवल चर्च चले जाने से। नो, आपको मालूम होना चाहिए। आज की तारीख में बहुत से लोगों की बातें नहीं मालूम है और इसीलिए वो परमेश्वर से बरकत की बजाय श्राप हासिल कर रहे हैं। वो सब बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्रिश्चियन किसे कहते हैं। सिर्फ चर्च जाने को क्रिश्चियनिटी नहीं की जाती, बल्कि मेरे को और आपको ये समझना है कि क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है। इससे पहले कि आप उसके जीवन जीने के तरीके को सीखे, पहले आप मसीहत के बारे में जाने। धार्मिक रीति रिवाजों को मनाने को मसीहत नहीं कहते हैं, क्रिश्चियनिटी नहीं कहते। चर्च की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से, इवन अगर आप कामों बजा रहे हैं तो आप क्रिश्चियन नहीं है। इवन अगर आप ये सिस्टम होल्ड कर रहे हैं तो आप क्रिश्चियन नहीं करेंगे। आप अगर कीबोर्ड बजा रहे हैं तो आप क्रिश्चियन नहीं है। अगर आप ड्रम प्ले कर रहे हैं तो आप क्रिश्चियन नहीं है। आप क्रिश्चियन किसे कहा गया है? अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ बाइबल, हु इज क्रिश्चियन? मसीही कौन है? पहली चीज लिखना चाहे तो लिख लीजिए। मुझे पता आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी मैं आधे घंटे बाद पूछूंगा कि आज कौन सी पढ़वाई थी, तो सब आधे से ज्यादा लोगों को नहीं मालूम होगा। इसलिए लिख लीजिए, ये वाली चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड इट्स गुड कि जब हम चर्च में आए तो हमारे पास डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और ये आपके पास होना चाहिए, ताकि आप लिखें कि आपको पता हो कि क्या पढ़वाया जाता है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। हालेलुया। Then now very first thing to know who is Christian. मेरे साथ कहिए who is Christian? मसीही कौन है? अपने बगल वाले से पूछिए मसीही कौन है? ये विरासत में नहीं मिलती है, ये विरासत में नहीं मिलती है, ये कमानी पड़ती है। ये नहीं कि मेरा बाप ईसाई है, मेरे पापा क्रिश्चियन है, मेरे पापा पास्टर है, या मेरे दादा क्रिश्चियन थे, या मेरे परदादा ने चर्च बनाया तो मैं क्रिश्चियन हो गया। नो, क्रिश्चियनिटी विरासत में नहीं आती है, डीएनए में नहीं होती है। क्रिश्चियनिटी एक डेजिग्नेशन है जो मुझे और आपको कमानी है। We have to earn this. इसके लिए आपको मेहनत करनी है, इसके लिए आपको अपना खून और पसीना बहाना है, तब आपको ये डेजिग्नेशन मिल सकती है जिसके लिए आज सारी दुनिया मरी जा रही है, और उसका नाम है क्रिश्चियनिटी। पहली चीज who is Christian? पहली चीज मसीही वो है जो व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जानता है, समझता है, पालन करता है और अपने जीवन में ग्रहण करता है। मेरे साथ कहिए, मसीही वो है जो व्यक्तिगत रूप से, ये सामाजिक नहीं है, ये पारिवारिक नहीं है, ये ग्रुप वाइज नहीं है, ये व्यक्तिगत है। इंडिविजुअल माइसेल्फ, मैं अपने आप में यीशु मसीह को क्या जानता हूं, क्या समझता हूं, क्या मैंने उसे ग्रहण करा है और क्या मैं उसके पीछे चल रहा हूं। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। ये नहीं कि मेरी बीवी जा रही है तो ठीक है भाई दुआ कर ले, वो तो कर लेती है दुआ, मेरा आदमी तो चर्च चले जाता, मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा तो स्टेज पे खड़े होकर चर्च लीड करता है, तो वो है तो बस मेरा काम तो हो गया। नो 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 नो, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से। क्या आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई? क्या आपने इच्छा जाहिर करी लूका 19वें अध्याय के जकरी की तरह कि वो यीशु को देखना चाहता था? Who is Jesus? उसने अपने परिवार का सहारा, उसने अपने डेस्टिनेशन का सहारा, उसने अपने
नहीं कहें कि मेरा बेटा जाएगा तो मैं चली जाऊंगी दुआ में, या मेरा आदमी आएगा तो मैं आ जाऊंगी दुआ में, या मेरी औरत उठा देगी तो मैं उठ जाऊंगा दुआ में, या मम्मी पापा बता देंगे तो मैं दुआ में आ जाऊंगा। That means I have no any personal interest in Jesus. क्रिश्चियन वो है जो व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जानता है। मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह को पहचानता है, यीशु मसीह को समझता है और यीशु मसीह को ग्रहण। ये फर्स्ट मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी कि आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यू हैव नो एनी अदर चॉइस। क्रिश्चियनिटी इज नॉट एन ऑप्शन बट अ चॉइस। मसीहत कोई ऑप्शनल नहीं है कि और भी है। कितने लोग कहते हैं कि सारे एक तरफ जाते हैं, तो हमारे कई ईसाई भाई कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे एक तरफ। दिल्ली के बहुत बड़े पादरी रहे हैं, फिर वो बिशप बने, फिर उनकी डेथ, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े पादरी दिल्ली है, फिर वो दिल्ली के बिशप बने, एक टीवी इंटरव्यू चल रहा था नेशनल टेलीविजन पे, और जो एंकर था उसने कहा कि आपकी बाइबल में लिखा है कि सिर्फ यीशु ही है जो उद्धार करता है और जीवन का रास्ता है, क्या ये सही है? तो उन पादरी साहब ने ऑन टीवी, ऑन एयर, नेशनल टीवी पर ये कहानी ऐसा नहीं लिखा, और भी हैं, सिर्फ यीशु नहीं है। दिल्ली CNI के सबसे बड़े पादरी, नाम नहीं, और बिशप ने ये वाली बात की। दैट्स मीन उनकी लाइफ में यीशु मसीह ऑप्शन, चॉइस। देयर इज ओनली वन चॉइस, जीसस। आई हैव मेनी ऑप्शंस। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं। संडे के दिन मेरे पास बहुत सी चीजें होती हैं कि मैं घूमूं फिरूं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करूं। 2 दिन की छुट्टी आ रही है, दशहरा और संडे, दशहरा शनिवार और संडे छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी। दोस्त कह रहे शुक्रवार को चलेंगे और संडे की रात में आएंगे और मंडे की सुबह तक आ जाएंगे, फिर अपने ऑफिस चले जाएंगे। चलो एक बार चलते हैं, छुट्टी मनाकर आते हैं, मनाली में चलते हैं, शिमला चलते हैं, चंडीगढ़ घूमकर आते हैं, हम लोग जिम कॉर्बेट चलते हैं। कोई बात नहीं, एक संडे चर्च मिस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। I have so many options, but if I'm a true Christian, only one choice. No, Sunday is my day for my Jesus. वो नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी बड़ी रिश्तेदारी हो, कितना बड़ा फंक्शन हो, कितना बड़ा जलसा निकलना हो, but I have only one choice. I love my church. मुझे अपने चर्च से प्यार है, मुझे अपने यीशु मसीह से प्यार है, और संडे में चर्च जाऊंगा। I have no any options. हालेलुया। और जब आप ऐसा फैसला लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप यीशु मसीह को चॉइस बनाते हैं, आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, तब जानते हैं सेकंड थिंग क्या होती है, तब होली स्पिरिट आपके पास आता है। और तब होली स्पिरिट आपको सामर्थ देता है कि आप अपने आप को नया बना रहे हैं। आज बहुत से लोग नए नहीं बन पा रहे हैं, और बहुत से लोग अपने अंदर कुछ नया नहीं ले रहे हैं, और बहुत से लोग अपने अंदर अपने आप को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स मीन उनके पास होली स्पिरिट नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा। कहिए पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। रोमियो उसके 6 अध्याय के अंदर साफ ये वाली बात लिखी है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अगर आपको नया बनना है, क्योंकि जब तक आप नए नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ और अपने उद्धार से आपको नहीं करेगा। अगर आप वही पुराना जीवन, वही पुराने एटीट्यूड, वही पुरानी सोच, वही पुराने तरीकों में चल रहे, वही पुराने फैसले ले रहे, तो दैट्स मीन आपने अभी तक यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। चर्च आने से आप मसीही नहीं बन सकते। परमेश्वर चाहता है कि आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटली हेल्थ सब कुछ नहीं हो जाए, तो उसके लिए आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें। जब यीशु मसीह को आप एक्सेप्ट करते हैं तब आप होली स्पिरिट को हासिल करते हैं, जो आपकी मदद करती है आपको प्रभु यीशु मसीह की सलीब के पास ले जाने की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सलीब हमें उद्धार देती है। हालेलुया। कहिए यीशु मसीह की सलीब
मुझे उद्धार दे दे। नाउ सेकंड थिंग जो इस बात को प्रूव करती है कि आई एम गुड क्रिश्चियन, चेंजेस इन लाइफ। कहिए मेरे साथ, चेंजेस इन लाइफ, जिंदगी में बदलाव, ये बहुत जरूरी है। मसीही जीवन बदलाव का जीवन है। कहिए मसीही जीवन बदलाव का जीवन है। अपने बगल वाले से कहिए मसीही जीवन बदलाव का जीवन है। रोमियो 12वां अध्याय दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा पढ़िए, क्या लिखा है। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, अकल के नए हो जाने से अपनी सूरत, और हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िएगा जी, और इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन का नया, तुम्हारा मन कब नया होगा, जब तुम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हो, तब तुम्हारा मन नया होता है। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, तब पवित्र आत्मा तुम्हें नया करता है, और तुम्हारे मन के, तुम्हारी सोच के, तुम्हारी बातों के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। हालेलुया, कहिए चाल चलन बदल जाए। और बातों का चाल चलन नहीं बदलना, बातों का काम करने का तरीका नहीं बदलना, बातों की सोच, बातों की बोली आज तक नहीं बदले, वही कटाक्ष, वही कड़वाहट, वही दुख, मैं वही गालियां, वही इधर की उधर, वही चुगली, वही बुराई, अभी तक उनका स्वभाव नहीं बदला। अभी भी उनकी जेब के अंदर रजनीगंधा, पान बहार, विमल, जुबान केसरी रहती है। मानित्रा दूचे लोग ऊंची पसंद, तंकी में लक्ष्मी का अभी तक चाल चलन नहीं बदला है। अभी तक बियर नहीं छोड़ी, अभी तक चाल चलन नहीं बदला है। सुबह उठ के दुआ करनी शुरू नहीं करी, इसका मतलब अभी तक चाल चलन नहीं बदला है। अभी तक संगति नहीं बदली, इसका मतलब चाल चलन अभी तक नहीं बदला। जरूरी है चेंज योर लाइफ। वो जिंदगी तब बदलेगी जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें एज अ चॉइस, नॉट एज अ ऑप्शन। जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे, वो आपको बदल देगा। और ये बदलाव मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बदलाव को बिब्लिकल लैंग्वेज में कहा जाता है रिपेंट। कहिए मेरे साथ, पश्चाताप। जोर से कहिए पश्चाताप। ये पश्चाताप आपको बदलेगा। ये रिपेंट आपको, आपकी सेल्फिशनेस को, आपके सेल्फ सेंटर होने को, आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन को, जिसको अकॉर्डिंग टू बाइबल गुनाह कहा गया है। सेल्फिशनेस, अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर, हर बात में अपने आप को रखना। हमसे नहीं पूछा, हमको नहीं बताया, हमारा नाम कैलेंडर में नहीं दिया, हमको गाने में नहीं रखा, हमको क्यों हटा दिया। सेल्फ सेंटर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बस मेरे को अच्छा लगना चाहिए। मुझे नहीं मतलब कौन कहाँ बैठा, मैं तो एसी के नीचे बैठू, मैं तो पंखे के नीचे। कोई यहाँ खड़ा है तो खड़ा रहे, तो मुझे क्या लगता, पहले खाना मुझे मिल जाए। 3 बार में खाती रहे, मुझे क्या लगता, पहले गया फटाफट आप तक शुरू मजा आएगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने बारे में, और अकॉर्डिंग टू बाइबल बात करने बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक ये बुराई आपको मालूम है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 16वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, और तुम उन्हें उनके फलों से पहचान। ये फल है। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, जब होली स्पिरिट आपके पास आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, तब आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल आएंगे। कहिए पवित्र आत्मा के फल। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 22 से 23 में लिखा है, पवित्र आत्मा के 9 बताने की जरूरत नहीं है। हर मसीह ये पवित्र आत्मा के फल तभी आपके अंदर आएंगे जब आप अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे, तब होली स्पिरिट आपके अंदर काम करना शुरू करेगा और आपको नया बनाना शुरू करेगा। तब पुरानी बात क्या है, पुरानी बातें सब बीत, मेरे साथ बोलिए, पुरानी बातें सब बीत, देखो सब नहीं, और नया तब होगा जब पुराना जाएगा, और पुराना तभी जाएगा जब पवित्र आत्मा आपके खुदा चाहता है कि आप उस काम को करें। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे एक अच्छा मसीही बनाती है, वो है एक्सेप्ट चैलेंजेस। कहिए मेरे साथ, एक्सेप्ट चैलेंजेस। चुनौती स्वीकार करना। कहिए चुनौती स्वीकार
करना, अपने बगल वाले से कहिए चुनौती स्वीकार करना। आपको अच्छा लगता है ना, आजकल के यंगस्टर्स को अच्छा लगता है आई एक्सेप्टेड, शादी करके दिखाओ आई एक्सेप्टेड, पहले इतना कमाओ फिर आना बात करने के लिए आई एक्सेप्टेड, 1 साल में आ गए इतना कमा के लाएंगे। आपको बहुत सी चुनौती अच्छी लगती है और आप उन चुनौती के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है दुनिया के मामले में। बट व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ? क्या आपने अपने आत्मिक जीवन में बाइबल की सबसे बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करा? डू यू नो? आपको मालूम है बाइबल का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या है सबसे बड़ा चैलेंज बाइबल में जो परमेश्वर ने दिया है? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, मत्ती के सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 24वां अध्याय निकाल दीजिए। मत्ती के सुसमाचार अब यीशु ने अपने जो उसके पीछे भीड़ आ रही थी, बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह का वचन सुनते हैं। अभी हमने सीखा, अभी हमने सुना, अगर आप वचन का अध्ययन करें, कहीं पे 5000 पुरुष, कहीं पे 7000 पुरुष, कहीं पे 3000 पुरुष, यीशु मसीह का कहीं पे तो पूरा गांव यीशु मसीह के पीछे चलता है। तो लोग फिर भी यीशु मसीह के पीछे आते हैं, तो यीशु मसीह रुकते हैं और पलट के कहते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहला चैलेंज क्या है? अपने आप का डिनाई योरसेल्फ। कहिए मेरे साथ डिनाई योरसेल्फ। आधे लोग वहां से वापस चले गए। फिर यीशु मसीह आगे बढ़े और पहाड़ पर चढ़ने लगे और पीछे पलट कर देखा, अभी भी बहुत लोग ये मेरे पीछे आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक और चैलेंज दिया, अगर कोई स्वर्ग के राज्य का चेला बनना मानता है तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोग वचन सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन सलीब उठाने को तैयार नहीं। आज भी 90% क्रिश्चियंस सलीब पहनने को तैयार हैं, लेकिन सलीब उठाने को तैयार। सलीब उठाने का मतलब जानते क्या है? स्टे योर पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? स्टे योर पोजीशन। हालांकि वो खुदा की सूरत में था, फिलिपियों 4, फिर भी उसने अपने आप को शून्य किया और दास का रूप लिया। ये है सलीब। आप क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आप कितना कमाते हैं? कितनी महंगी गाड़ी में आप घूमते हैं? शॉपिंग करने आप दिल्ली के कौन से महंगे वाले मार्केट एरिया में जाते हैं खाना खाने के लिए? कितने महंगे रेस्टोरेंट में आप बैठते हैं? कितना महंगा आपका जूता है? कितना महंगा आपका मोबाइल फोन है? कितने महंगे आपके कपड़े हैं? आप कॉस्मेटिक का कितना महंगा सामान यूज करते हैं? आप दुबई जाते हैं शॉपिंग करने या सिंगापुर जाते हैं शॉपिंग करने या निहार भाई पर लिस्ट पकड़ाते चाइना जाओ तो वहां से लेकर आ जाते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या खाते हैं? डजंट मैटर। लेकिन जो अपने आप को छोटा बनाता है, जो अपने आप को कहता है वो जूती उतारता है, साइड में रखता है, बाहर रखता है, कहता भी नहीं किसे। कई लोग अपनी जूती संभाल के रखते हैं, कोई इसमें चढ़ा ना चाहे, कोई खराब नहीं है, ये बात चल जाएंगे। जूती उतारे हेलमेट सही नहीं है, बताओ हमारा 25,000 का जूता और उसके ऊपर लोग नहीं करके हम मार उसको चपटा के और उसे चप्पल बना दिया। अब नहीं आएंगे अगले संडे चर्च। हमारा महंगा वाली हमारी पैंट जो 15,000 की पैंट हम लेकर आए थे ऊपर की, और हम बताओ कुर्सियों में बैठाए नीचे बैठा देते, पता नहीं साफ करते भी नहीं करते, सारी क्रीज खराब हो जाती है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाइबल जो आपको बता रही है, चाहे मुझे नीचे बैठना पड़े, चाहे मेरा जूता खराब हो जाए, चाहे कितनी बढ़िया वाली गाड़ी में क्यों न जाऊं, लेकिन डिनाई योरसेल्फ। चाहे आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको नीचे बैठा के खाना खिलाया जा रहा है, आप नीचे बिना एसी के नहीं, पहले एसी ठीक कराओ, आपके चर्च में पहले एसी लग जाए, उसके बाद बताना फिर हम आएंगे। लेकिन मैं एसी की बड़ी आदत है, चाहे एसी ना लग रहा हो, चाहे कुछ भी ना हो रहा हो, बट डिनाई योरसेल्फ, अपनी सलीब उठाइए। आपको चाहे लाइन में लग के खाना खाना पड़े, आपको चाहे नीचे बैठना पड़े, हो सकता है आपको स्टेज पर चढ़ने का मौका ना मिले, हो सकता है यू आर वेरी गुड सिंगर, आप बहुत अच्छे गाना गाते हैं, लेकिन कभी आपको स्टेज पर कॉल नहीं किया, वर्शिप टीम ज्वाइन करो। हो सकता है यू आर वेरी गुड म्यूजिशियन, आप बहुत अच्छे म्यूजिक के ज्ञाता है, आपने कई अगर आप नीचे बैठने को तैयार, अगर आप इस बात से बुरा नहीं मानते कि आपको यूज नहीं किया जा रहा, दैट मीन्स यू डिनाई योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द
मन की गवाही सुनी, वो बता रहे थे कि इससे पहले वो यीशु मसीह के पास आते, उन्होंने कई स्टेज शोज करे, कई बैंड के साथ उन्होंने गाने गाए, एल्बम रिलीज हुई, बहुत मतलब बहुत अवार्ड उन्होंने जीते। फिर एक दिन जब मैं चर्च गया और चर्च के मास्टर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कि मैंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा। आज क्रिश्चियन लेकिन यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, मैंने कहा मैं चर्च आऊंगा कल साहब और मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूज होना। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा पादरी था उसने मुझे पूछा था, चर्च में पूछा था, पूरी दिल्ली और इंडिया के लोग शुरू हुए, कह रहे कि मैंने इतने स्टेज शोज करे, लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास आया मुझे पूछा था। कई बार इसी स्टेज पर आके बहुत से लोग चर्च छोड़ देते हैं, पूछा था हमने झगड़े मारे, हमने जूता, हमने अपने बाप का जूता कभी पॉलिश नहीं करा, और आप हमसे करेंगे पता नहीं कौन कौन कैसे, पता नहीं पैर धोते भी होंगे कि नहीं धोते, उनकी चप्पलें उठा के हम बाहर रैक पर रखते हैं। आप हमसे छुट्टी, हमारे घर में हमारी मम्मी हमारी प्लेटें उठाती है, हम तो यूं चौधरी की तरह बैठे रहते हैं, मम्मी सॉस, मम्मी पानी, मम्मी गिलास, और यहाँ भैया हमको कहते हैं ये झूठे बर्तन जितने हैं सारे ये फेंक कर आओ बाहर, ये बाहर फेंक कर आओ। हमने अपने घर में नहीं उठाए, भैया हमसे यहाँ पे मारे कह रही है फेंकोगे तभी स्टेज पर जाओ, आपका स्टेज आपको मुबारक। But I made myself under God. अगर आप बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप नीचे जाने को तैयार हैं, if you are agree to deny yourself, क्या आपको कराने पड़ेगा? This is Christianity, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने ये चीजें सीखी, make yourself a good Christian। सिर्फ सलीब टांगने से, 40 रोजे रखने से, जुलूस निकालने से, डंडियां हिलाने से, या बड़े बड़े कॉन्सर्ट में शामिल हो जाने से, या लखनऊ यूरोप चले जाने से आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक आप क्रिश्चियन नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये था हाउ टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ। ये तो मैंने भी आपको सिर्फ क्रिश्चियंस के बारे में बताया है, हु इज अ गुड क्रिश्चियन। लेकिन अब आता है हम सवाल के ऊपर हम शुरू करेंगे, हाउ टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ। ये तो समझ गए हु इज क्रिश्चियन, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया हु इज क्रिश्चियन। आप समझिए कि क्रिश्चियन लाइफ जीते कैसे। क्या पता हम में से बहुत से आज तक एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं, हो सकता है हम में से आज तक एक फर्जी जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है दुनिया से। क्रिश्चियन लाइफ का इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं, कोई मैच ही नहीं है। ये बात जो आपको समझ, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाने को तैयार है। परमेश्वर से एक्सेप्ट करने के लिए याद रखिए, एक ऐसा जीवन होता है जैसे किसी की शादी किसी से होती है, क्योंकि वचन में लिखा है मैं दुल्हन और वो मेरा। जब तक शादी नहीं होती है, लड़का और लड़की, लड़का लड़की नहीं, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष अपने अपने तरीकों से जीते हैं। आप कितने बजे उठ रहे हैं कोई मायने नहीं रखता। आपने गीले तौलिया बिस्तर पर डाल दी, मम्मी आपको उठाएगी। व्यक्ति है तो सुबह चिल्ला रहे मम्मी को मेरे पोते कहाँ है, लेके आप ले देने का चिल्ला मम्मी कर रहे हैं। आप सुबह जल्दी नहीं उठती है, 10-10 बजे तक उठती है, बाप के घर में पापा की परी देर से उठती है, पापा की परी खाना नहीं बनाती, पापा की परी लेटी रहती है, पापा की परी सोती रहती है, पापा की परी कपड़े नहीं धोती। कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी जिंदगी है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तब सब चीजें बदल जाती है। तब पापा की परी सुबह 6 बजे, तब पापा की परी कटोरा चला रही पिछले जिंदगी में, वहां मम्मी ने किचन के अंदर यहाँ खास रहे तो मम्मी टीवी करो क्या, पापा की परी पूरी हो रही, पापा की परी बेल रही है, आटा गूंद रही है, सब्जी बना रही है, मम्मी
मम्मी का मगरमच्छ जो कभी मार्केट नहीं गया दूध लेने, तो मम्मी का मगरमच्छ भी जाता है मार्केट में सब्जी लेने के लिए। जिसने कभी नींबू नहीं खरीदा, आटे दाल के भाव नहीं मालूम थे, आज उसे सारी लिस्ट दे दो, उसे सब पता चलेगा। जानते क्यों? शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। Everything is changed। फिर हम उसके हिसाब से जीते हैं, और जो नहीं जीता, जो तब भी अपने हिसाब से जीते, तब वो 3 महीने पापा के करीब, पापा के घर में होती, मम्मी का मगरमच्छ मम्मी को तब। फिर वो कोर्ट में खड़े होते हैं, एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे की मर्जी से जीने में तैयार हो जाते हैं, तो वो 25 साल की रानी बनाते हैं और 50 साल की। यही चीज बाइबल बता रही है। जब मेरी शादी यीशु मसीह से हो जाती है, तब मैं अपने हिसाब से नहीं, तब मैं यीशु मसीह के हिसाब से, तब मैं मसीह में बढ़ता चला जाता हूँ। जब सिस्टर अनु यहाँ खड़े होकर शेयर कर रही थी, तो मुझे लग गया आज खुदा यही बात कर रहा है। घड़ी को ना देखिए, घड़ी बंद पड़ी, मैंने घड़ी बंद, लोग बार-बार घड़ी देख रहे, वो वही बताएगी। जहां तक हम कह रहे हैं वो वही बताएगी, वो हिलेगी नहीं। हमने मसीह की तरह होता है जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, तो बच्चे की तरह। क्या है? मत्ती 18वां अध्याय 2:30 जल्दी से निकाल के पढ़े। आज भी आप लंबा बोल रहे हैं, क्योंकि वर्शिप ने टाइम ज्यादा लिया, तो अपना पूरा करें। उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाकर, उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया, उसके बीच में और बीच में खड़ा करके यीशु मसीह ने किसको बुलाया? किसी फ्रॉड पुरुष को नहीं बुलाया, 80 साल के बुजुर्ग को नहीं बुलाया, बल्कि ना 45-50 साल के किसी व्यक्ति को बुलाया। 18-19 साल की तरह मेरी बातें ग्रहण नहीं करेगा तो स्वर्ग का राज्य उसका नहीं होगा। तो यीशु मसीह के पास आने के लिए, if you want to live a Christian life, start like a child। एक बच्चे की तरह आप उसको ग्रहण करें, लेकिन बच्चे बने मत रहिए। बच्चे की तरह ग्रहण करिए, लेकिन बच्चे बने मत रहिए। प्रॉब्लम तो हमारे साथ यही होती है कि हमने बच्चे की तरह यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा तो था, लेकिन आज भी बच्चे ही हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, आप कौन से वाले बच्चे की बात कर रहे हैं? छोटा बच्चा है, हमारी बहन है, क्या नाम है इसका? हेजल है। आई थिंक कितना टाइम हो गया? 2 साल की हो गई, तब तो बात कर रही है। लेकिन हेजल जब 6-8 महीने की थी, 9 महीने की थी, पहली बार इसने मामा बोला होगा, तो कितना अच्छा लगता। माँ का तेरा सर, अभी भी मम्मा बोलती तो ऐसे सब गैस वैस चढ़ी छोड़ के भाग जाती है कि उसने चिल्लाई है, वो सब भूल भाल के छोड़ छाड़ के सारे किचन की गली वो एकदम भाग जाती है ऊपर, है ना? अच्छी बात है ये। जब बच्ची ने पहली बार मामा बोला होगा, कितना अच्छा लगता है। पापा बोला होगा, किसी किसी का दादा कहता है, किसी किसी का पापा कहता है, किसी किसी का दादा कहता है। आपके बारे में क्या बोला था? कुछ नहीं बोला, लाल मारी। अच्छा लगता है ना? बहुत बढ़िया। एक दिल को सुकून सा मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता है कि हमारा बच्चा हमें पापा कह रहा है। जब 11,000 रुपए दिए होंगे आपने भैया, उसके बाद एक सुकून सा मिलता है। लेकिन 20 साल के बाद भी वो दादा पापा यही बोले, तब कैसा लगेगा? There is something wrong। अब कुछ गलत है, क्योंकि अब उसे पापा डाला नहीं बोलना है, तो कुछ और बोलना है उसने। अब तो उसे इंग्लिश ऐसे फटाटे से बोलनी है, फ्रेंच बोलनी है, कोरियन बोलनी है, और उसे स्पेनिश बोलनी है, और अभी भी पापा डाला में लगे हुए। सेम प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में, अभी भी हम वही पापा डाला बोलने पर विश्वास। अभी भी हम चाहते हैं, जैसे पढ़ाया गया था ज्ञानियों की किताब, उसका 5वां अध्याय 12-13 में क्या लिखा है? समय के साथ उस्ताद, और इंग्लिश में लिखा बिकम अ मैच्योर। परमेश्वर चाहता है हम समय के साथ साथ मैच्योर हो। हाँ, बचपन में भी हम सैलेड पीते थे, मम्मी के छाती से लगते हमने दूध पिया है, हम सब ने दूध पिया है, लेकिन अब 22 साल का बच्चा थोड़ी ना दूध पिएगा। अब तो वो हड्डे तोड़ेगा, नल्ले वाली निहारी खाएगा, है ना? अब तो वो
अपनी सी मिलेगा कबाब खाएगा, अब थोड़ी ना वो सरलेट पिए वाला डायपर लगाएगा कि लखनऊ जा रहा डायपर लेकर जा रहा। तो भैया कोई प्रॉब्लम है कि आजकल डायपर लेकर जा रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है। मम्मी पापा ध्यान दो, बच्चा आपका 18-19 साल का है और डायपर लगा रहे हैं अभी भी। हाँ, 8-9 महीने का हो डायपर यूज करे, 1 साल का हो डायपर यूज करे, या 1.5 साल का हो डायपर यूज करे तो समझ में आता है। लेकिन 22 साल का भी डायपर, हम तो आज तक मसीह को अपनाए हुए, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 22 साल हो गए, 50 साल हो गए, और आज भी कोई हमसे कहता दुआ करो, दुआ करो डायपर में अभी भी तो you are not a Christian, आपने मसीह जीवन जिया ही नहीं है, you are in fake life। कितने जिनको बाइबल पढ़नी नहीं आती, आज तक नहीं आती। अगर हम जब कहते हैं कि कोई कुछ बोले, आए सामने कोई कुछ बोले, कोई खड़ा होता है और वजह से कहीं सुना दिया, तो कोई कहता भाई उसने सुना दिया, मैं उसको तो पूरी बाइबल के अंदर वजह से तो यही सुनता है, तुम्हें कुछ और नहीं आता। कितनों को यीशु मसीह के गाने नहीं आते, इतने साल से चर्चा में यीशु मसीह के गाने नहीं आते, दैट्स मीन यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। मसीह जीवन ऐसा नहीं होता, मसीह जीवन भी मैच्योर। आपने शुरुआत करी थी दादा नाना पापा दादा दादा कहते कहते आपने शुरू करी थी, डायपर पहन के आपने शुरू करी थी, मम्मी आपको देखती थी, बार बार चेक करती थी कि आपने पॉटी करी या सुसु करी कि नहीं करी, रो रहा है खाना खाएगा क्या करेगा, सब चीजें चेक करके फिर आपको दूध पिलाती थी। वो एक टाइम था, लेकिन अब 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, 15 साल आपको चर्च आते हुए हो गए, 22 साल आपको चर्च आते हुए हो गए, और अभी भी तुम्हें 2 दिन लेटाए और तुम्हें दूध पिलाए। नो, अब टाइम है to be mature in your spiritual life। अगर आप मैच्योर नहीं होंगे तो आसमान का खुदा आपको बनकर नहीं देगा। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 11वीं है, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और 11वीं है, और कोई मेरे लिए निकाले 24वां अध्याय 14वीं। एक जब मैं बालक था, सुनिए पौलुस क्या कह रहा है, जब मैं बालक था, मैं छोटा था, मैं बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। जब मैं बालक था तो बालकों की तरह बहुत बालकों वाली हरकतें करते, बार बार बच्चों वाली नादानियां करते, जैसे भी लड़का है चिल्लाते गया ना, मैं बालक तो मैंने ऐसी बहुत वाली हरकतें की, ऐसे में कभी कभी चिल्ला दिया करता था, पादरी आता था मुझे मना के गाया करता था, मैं चर्च में उठ के आ जाता था, पादरी साहब मेरा नाम लोग में यूं करता था, नहीं हर नहीं। जब मैं बालक था तो बालकों की सी बातें बोलता था, जब मैं बालक था बालकों की बातें बोलता था, मेरी सोच में बच्चों जैसे थी, छोटी छोटी बातें बुला मार जाता था, मुंह बुला लेगा था, चर्च नहीं आता, अभी पादरी मेरे घर पे आ रहा है, मुझे बुला रहा है, अरे नहीं भाई कोई बात नहीं, हाँ सब ठीक है, ठीक है, तो मेरा भाई है ना, चल ठीक है। बालकों के साथ बनता, बालकों के साथ मिलता, बालकों की सी बोली थी, बालकों की सी समझ थी, लेकिन मैं सयाना हो गया, नाम निकल मुझे 10 साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए मुझे, यहाँ पे लोग बैठे हैं जैसे 15 साल, सुनील भाई आपको कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। विनोद भाई आपको कितने साल हो गए यीशु मसीह में? बचपन से आप यीशु मसीह में, कोई हो गए यहाँ पर 8 साल, कोई 5 साल, लेकिन जब मैं क्या हो गया? सयाना हो गया। आप हुए सयाने? अगर सयाने हो गए तो अगली लाइन क्या लिखी? जब मैं सयाना हो गया तो बालकों की बातें प्रॉब्लम तो ही आपको वही बचपना लेके कोई छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेना, छोटी छोटी बात को बुरा मान लेना, चर्च छोड़ देना। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं नहीं हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुमसे बात करेंगे, चिढ़ा देख देख के कई बार हम भी चर्च के अंदर यही वाली एक्टिविटीज करते हैं। नो, स्टॉप चाइल्ड स्टॉप। बच्चा होना अच्छी बात है, लेकिन बचपना बना रहना गलत बात है, और यही कारण है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो नहीं करते। खुदा चाहता है कि मैं और आप हम सब स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक हमें मसीही जीवन जी नहीं सकते हैं। और मसीही जीवन जीने के कुछ तरीके हैं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। पहला रूल जो मेरे को और आपको एक अच्छा मसीही जीवन जीने में मदद करता है वो है प्रे डेली। मेरे साथ कहिए प्रतिदिन की प्रार्थना।
मेरे और आपकी बात कर रहा है। वी आर द हाउस ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या इस घर में प्रार्थना होती है? क्या ये घर समय निकालता है प्रार्थना के लिए? क्या इस घर के पास टाइम है दुआ के लिए? कितने क्रिश्चियंस हैं जिनके पास है ही नहीं टाइम दुआ? दे हैव लॉट्स ऑफ टाइम दूसरी चीजों के लिए, दूसरे काम करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, बुराई करने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील चलाने के लिए, फेसबुक पे बैठने के लिए, यूट्यूब पे मूवीज देखने के लिए है, नेटफ्लिक्स देखने के लिए, प्राइम अमेज़न देखने के लिए, बट दे हैव नो टाइम फॉर प्रेयर। अगर आप एक मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में प्रार्थना के लिए समय होना चाहिए। कहिए प्रार्थना के लिए समय, जोर से कहिए प्रार्थना के लिए समय। अगर आपके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है तो आप मसीही नहीं। अगर आप दुआ नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उनसे ट्यूशन का टाइम नहीं, उससे टाइम नहीं मिलता, होमवर्क बहुत मिला हुआ है, आप पबजी भी तो खेलते हैं। चाहे रात को आप पबजी खेल रहे हो तो रात को आप टाइम निकालते हैं, चीजें मैनेज करते हैं। ये नहीं कि हम अगर ये सुबह सब करेंगे तो हमारे 24 घंटे 28 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे का ग्रेस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, रहेगा वही 24 घंटे। अब मुझे मैनेज करना है उस 24 घंटे में मैं स्कूल भी जाऊं, मैं ऑफिस भी जाऊं, मैं ट्यूशन भी जाऊं, मैं दोस्तों के साथ भी घूमूं, मैं टीवी भी देखूं, मैं मूवी भी देखूं, मैं पबजी भी खेलूं, मैं इंस्टाग्राम भी चलाऊं, मैं फेसबुक भी चलाऊं और दुआ भी करूं। मेरे दोनों से टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना। प्रार्थना करिए। जानते मेरी ये वाली बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, रोमियो की किताब उसकी 26 आयत पढ़ी का लिखा है, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 26 आयत में पौलुस प्रेरित ने कुछ यूं लिखा, पढ़िए क्या? सुनिए, जब आप प्रार्थना के समय निकालते हैं, जब आप घुटनों पर टिक जाते हैं, आप उठा के अपने आसमान की खुदा से दुआ करते हैं, तो जब ये तरीका आप अपनाते हैं, इस रीति से कौन सी आत्मा? अबाउट होली स्पिरिट, कहिए पवित्र आत्मा। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, आपकी कमजोरी में, आपकी गरीबी में, आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफ में, आपके डिप्रेशन में, आपके मेंटली अनहेल्दी स्टेटस के अंदर, वो आपकी निर्बलता में हालेलुया। जब आप दुआ करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ, जब आप दुआ करेंगे तो पवित्र आत्मा अंदर क्या आ जाएगा? पवित्र आत्मा आपको घेर लेगा और होली स्पिरिट आपकी मदद करेगी, आपको मजबूत करने में। वो मेरी आत्मा के साथ, और आगे जाते क्या लिखा? आगे कुछ और लिखा है, हमारी निर्बलता में सहायता करती है। आगे क्योंकि हम नहीं जानते हमें नहीं मालूम दुआ कैसे करते हैं। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, वी एक्सेप्ट आपकी प्रॉब्लम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको नहीं पता दुआ कैसे करी जाती है, बट लेकिन आप जब बैठ जाएंगे दुआ करने के लिए, दिल से आप बैठेंगे, ईमानदारी से बैठेंगे, होली स्पिरिट टीच यू हाउ। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगी कैसे दुआ। और आगे एक लाइन और लिखी, हमें नहीं पता हमें कैसे दुआ करनी चाहिए जी, परंतु आत्मा आप ही बल्कि आत्मा आप ही ऐसी हमारे जब मैं दुआ करता हूँ, मैं घुटने में बैठ जाता हूँ, चाहे मैं 2 मिनट की करूँ, चाहे मैं 5 मिनट की करूँ, पवित्र आत्मा आप मेरी आत्मा के साथ मिल जाती है और आए भर के। हालेलुया। आपका दुख कोई ना समझ पाए, आपका पति, आपकी पत्नी ना समझ पाए, आपके पेरेंट्स ना समझ पाए, बच्चे ना समझ पाए, दोस्त ना समझ पाए, पवित्र आत्मा समझेगी और आपकी आत्मा के साथ आए भर के। हालेलुया। मेरे साथ कहिए, आहे भर भर के, आहे भर भर के। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं उस व्यक्ति का एग्जाम्पल दूंगा जिसकी इबादत में और आप करते हैं, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। लूका की किताब 22वां अध्याय उसके 39वें आयत में लिखा है, जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, उसे पता चल गया कि हत्या स्मृति में दुष्ट आत्मा घुस गई है, शैतान घुस गया है। वो गया है उन लोगों को लेने के लिए जिसके हाथ उसने मेरे को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा है, और थोड़ी देर में वो आने वाला है पूरे ग्रुप के साथ, पूरी सेना के साथ। मेरे चेहरे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कोई मेरे पास नहीं रहेगा। अब आगे मुझे सबको अकेले तय करना है। He knows everything, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन लिखा है उस रात एक काम करा, लूका 22
और उसकी 39 वर्ष पढ़ी क्या लिखा है जी? तब वो बाहर निकला और अपनी रीति के अनुसार इंग्लिश में लिखा है as per schedule। हालेलुया, as per schedule। उसके शेड्यूल में था कि ये टाइम किस टाइम को प्रेयर हो सकता है, आपका आज हॉस्पिटल में हो सकता है आपके घर के सामने बैंक वाला खड़ा हो, नोटिस आ गया हो, अरेस्ट वारंट इशू हो गया हो, गाड़ी उठाने के लिए आ रहे हो, आपके मकान मालिक ने आपको घर से बाहर निकालने के लिए तैयारी कर दी हो और रिकवरी वाले आ रहे हो, ऑन दैट टाइम आप रोगे, रिश्तेदारों में जाओगे। बट अगर आपको लग रहा है 9 बजे का टाइम हो गया, ये मेरी दुआ का टाइम है, चर्च में अनाउंस हुआ तो रात को 9 बजे दुआ करा करेंगे एज पर शेड्यूल। मैं चाहे गाड़ी के अंदर हूँ, मैं चाहे हॉस्पिटल के अंदर हूँ, मैं चाहे कहीं पर भी हूँ, एज पर शेड्यूल घुटनों पे बैठ जाइए और परमेश्वर से दुआ करिए। हम क्रिश्चियंस के साथ प्रॉब्लम यही है, हमारे शेड्यूल में प्रार्थना है ही नहीं। शेड्यूल में चुगली करना, बुराई करना, गुस्सा करना, बात ना करना, इधर उधर की बातें, टीवी देखना, सीरियल्स देखना, सब है हमारे शेड्यूल में, लेकिन हमारे शेड्यूल में प्रार्थना, अगर आपके शेड्यूल में प्रार्थना नहीं है, आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। क्योंकि हमारी क्रिश्चियनिटी इस बात को बताती है प्रार्थना की वैल्यू। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं यीशु से मैंने कहा जब वो प्रार्थना कर रहा था तब स्वर्गदूत बन गया और उसे स्तोत्र किया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, अगर मैं सीखा है तब परमात्मा हमारे आप लोगों के साथ हालेलुया। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है रीड बाइबल डेली, प्रतिदिन वचन पढ़ना। मेरे साथ बोलिए प्रतिदिन वचन पढ़ना। अपने बगल वाले से कहिए प्रतिदिन वचन पढ़ना। बहुत से लोग बाइबल को निग्लेक्ट, अपने आप को क्रिश्चियन कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन बाइबल निग्लेक्ट करने सीखा। यीशु मसीह ने सिखाई प्रार्थना, जिसको हम दोबारा पानी कहते हैं, हेवनली प्रेयर कहते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी वासिया का। उसमें एक लाइन हम बोलते करते क्या, रोज की रोटी, आज की रोटी। कौन सी रोटी? तंदूरी रोटी, तेल वाली रोटी जो लोकप्रिय में मशहूर है। कौन सी वाली? बटर नान, खमीरी नान। कौन सी वाली? हरे धनिया वाली, पुदीने वाली, अदरक वाली, जिंजर ब्रेड। कौन सी ब्रेड? डेली जब आप पढ़ते हैं इसे, जब आप खाना खाते हैं, आपके शरीर में दिखता है कि आपने खाना खाया, दिखता है कि आप चुन जा रहे हैं, दिखता है, लगता है खाना खाया। निहाल भाई को देखो, लगता है खाना खाया। जॉय भैया खाना खाते हैं, हमें भी देख के लगता है खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं लगता है खाना खा रहे हैं। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो दिखेगा कि आप बाइबल जानते हैं ये कौन सा खाना है, या आपके जिस्म का खाना नहीं है, ये आपकी आत्मा का खाना है। जिस्म तो खत्म हो जाएगा, बुराड़ी में जाएंगे, पहाड़ गली में जाएंगे, दरबार करा जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद हड्डियां भी कुछ ही और सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सारी खूबसूरती, 16 इंच का डोरा, 46 की छाती, सब खत्म हो जाएंगे। सारी आपकी पतली कमर, आपके गुलाबी गाल, नागिन जैसी आपकी बाल, सब खत्म हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कीड़े आपके बाल खा गए, गंजे हो गया, ऊपरे हो गए, कुछ पता नहीं चलेगा। पेट फटेगा, सब खत्म। जो 6 पैक बनाया वो सब फैमिली पैक फट जाएगा, मुझे पता चलेगा, सब खत्म। क्योंकि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पिरिट, जो परमिशन है उसको कितना खिला देगा। अगर हम 6 दिन खाना ना खाए तो कैलाश हॉस्पिटल से न्यूज आ जाती है। कैलाश हॉस्पिटल यहाँ वाले सारे कैलाश जाते हैं, आप खाना आता है नहीं, नेक्स्ट ऊपर वाले जाते हैं, मिडिल वाले कैलाश जाएंगे, लाल बहादुर जाते हैं। मैं सब कोई नहीं करता, कोई हट में हाँ कोई हुआ किसी के तो शायद चले जाए, अदरवाइज मोस्टली या तो लाल बहादुर में मिलेंगे या कैलाश हॉस्पिटल में मिलेंगे। 6 दिन आप खाओ तो आपको एक चढ़ी हुई है, बॉस तो डाल ही देगी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, ये वहाँ पे बैठे थे, बैठे वहाँ
बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आपका बाइबल पढ़ना आपको ताकत देगा शैतान से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की, तकलीफों से लड़ने की, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की। ये ताकत आपको मिलेगी केवल परमेश्वर का वचन पढ़ने से। हालेलुया। रीड योर बाइबल डेली। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण उसका 17वां अध्याय उसकी 18, 19, 20 पढ़िए। देखिए इससे पहले हम आगे बढ़े, ये आसमान के खुदा ने मूसा के द्वारा तमाम इस्राएलियों को एक संदेश दिया। तुम दूसरे देश जाओगे, तुम अन्य भाषा बोलने वालों के बीच में रहोगे, तुम ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जिनको तुम नहीं जानते। बुक ऑफ डिटरमिनी इस कृष्णा की किताब 17वां अध्याय 18 से 20 पढ़िए। जी जब वो राजगद्दी पे विराजमान हो, इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास किसके पास रहेगी? लेवी और याजकों के पास। खुदा के खादिमों के लिए। बाइबल सिर्फ खुदा के खादिमों के लिए नहीं है, बाइबल सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है। इसकी तुम नकल करना और अपने पास बस अपने पास मत रखना, क्योंकि आगे कुछ और लिखा है। इसकी नकल करके अपने पास रखना और जीवन भर इसको प्रतिदिन पढ़ना। तुम्हें ये काम डेली करना है। हम क्रिश्चियंस लोग गलती तो ये करते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है। लेके रखी हुई अभी लखनऊ जा रहे हो, महंगी में बढ़िया बढ़िया बाइबल खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया डिजाइनर्स बाइबल खरीदने का शौक है, ऑर्डर करते हैं, खरीदते हैं। पढ़ते कितना हो भैया? ये मेरी चौथी बाइबल है, ये मेरी चौथी बाइबल है। सब पहले 3 बाइबल फटते खत्म हो चुकी, अभी पड़ी हुई है बैग के अंदर, जो बारिश में खराब हो गई, सील गई। तब ये किसी ने मुझे गिफ्ट करी है बाइबल, ये मेरी चौथी बाइबल है। कितनी बाइबल पढ़ते हैं आप? बाइबल खरीद के रखने का शौक मत रखिए। बाइबल खरीदने से आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, बाइबल खरीदने से आपका उद्धार नहीं है, बाइबल खरीदने से शैतान नहीं भागेगा। वो पिक्चरों के अंदर गलत दिखाते हैं कि बाइबल दिखाई और दुष्ट आत्मा भागे। दुष्ट आत्मा आपसे ज्यादा बाइबल जानती है। जितना आपने बाइबल पढ़ी, जितना किसी पादरी ने दुनिया में बाइबल पढ़ी है, उससे ज्यादा शैतान ने बाइबल पढ़ी है। उसे बाइबल के सारे लूप होल्स मालूम है, कहां से निकल सकते हैं। जैसे होते हैं जितने ये बड़े-बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, इनको कानून के सारे लूप होल्स पता है कि कैसे करो, क्या करें, जिससे पुलिस और गवर्नमेंट हमारे को टैक्स से बचने का, जितने सीए हैं सब आपको बताएंगे टैक्स से बचने का तरीका, कि कैसे आप गवर्नमेंट के टैक्स से बच सकते हैं। उनको सारी चीजें मालूम है, शैतान को सारी चीजें मालूम है। क्या उसको बाइबल गलत दिखाते हैं मूवीज के अंदर कि बाइबल दिखाई और भाग गया, कोई नहीं भागता। अरे हम निकालते, हमें पता है, कोई नहीं भागता। एक बार हम निकाल लेते, वो चढ़ गई उसके आंखें सफेद हो गए, कर रहा देख रहा है बाइबल रखी। मैंने क्या कर रहा भाई? कह रहा बाइबल है, बाइबल यार वो नहीं मानता बाइबल को, वो बाइबल को नहीं मानता, वो हमारे अंदर की यीशु मसीह को मानता। वो है तुम्हारे अंदर, वो तब आएगा तुम्हारे अंदर जब ये वचन अंदर होगा। इसकी एक नकल करना और रोज इसको अपने जीवन भर पढ़ना। कितने लोग पढ़ते हैं? कुछ लोग तो यही बाइबल छोड़ के जाते हैं, अगले संडे आके फिर नहीं। प्रतिदिन पढ़ो, परमेश्वर का वचन निकालो टाइम। बाइबल पढ़ने का मतलब नहीं इसको कंप्लीट कर दे, पहले इसको कंप्लीट करिए। जी आगे पढ़िए। जी जिससे वे अपने परमेश्वर यहोवा का अपना मानना, जिससे वो अपने खुदा से डरना और इस व्यवस्था हाँ और इस विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी। अरे बहुत से लोग खुदा से क्यों नहीं डरते? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। अगर खुदा का डर होता तो लोग फिल्म कर रहे होते। खुदा का डर होता चर्च छोड़कर थोड़ा घूम रहे होते। खुदा का डर होता थोड़ा लड़की बाजी में लगे होते कि एक 15-15 गर्लफ्रेंड वो पता नहीं तो मेरा गर्लफ्रेंड है। तो लड़की बोलती क्या हो गया, मेरे 20 बॉयफ्रेंड है। क्योंकि तुमने खुदा का कलाम पढ़ते नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर डर नहीं है खुदा का। हाँ, खुदा का डर होता तो पता चलता ये अकॉर्डिंग टू बाइबल सिन है। कमिटेड सिर्फ एक के प्रति हो, जिसका हाथ पकड़ो उसी से शादी करो, नहीं तो पकड़ो मत कर। ये है बाइबल का रूल। अगर किसी का हाथ पकड़ा तो सिर्फ उसी से शादी, ठीक है जो है। ये नहीं कि कॉलेज में कोई और सी, घर के बगल में कोई और सी। छह ना, हर रोज एक नहीं होती। 7वें दिन यीशु मसीह, मंडे से सैटरडे तक कोई रीड योर बाइबल डेली। जब तुम बाइबल पढ़ोगे तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ है। तुम डरोगे कि नहीं मेरा खुदा मना करता है,
मेरा खुदा इन सब चीजों से खुश नहीं होता, खुदा ऐसे रिश्तों से खुश नहीं होता, खुदा ऐसी बातों से खुश नहीं होता, खुदा ऐसे दोस्तों से खुश नहीं होता। जो व्यक्ति आज भी इन सब बातों में लगा हुआ है, गलत तरीकों में लगा हुआ है, गलत कामों में लगा हुआ है, झूठ बोलने में, नशा करने में, स्मोक करने में, जुआ खेलने में, लड़कियों को घुमाने में और चर्च छोड़ के घूमने में अगर कोई व्यक्ति में इन्वॉल्व है तो मुझे कहने दीजिए वो क्रिश्चियन नहीं है, चाहे मसीही परिवार में क्यों ना पैदा हो। क्योंकि क्रिश्चियनिटी प्रतिदिन बाइबल पढ़ने से आती है। एंड यू नो अबाउट द फियर ऑफ गॉड। और कुलसियों की किताब 3 अध्याय 16 आयत में साफ लिखा है, परमेश्वर के वचन को अधिकारी, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के वचन को अधिकारी अपने अंदर बस। मोस्टली हम नहीं बस पा रहे, हमारे अंदर है नहीं वचन। अगर मेरे अंदर वचन होता तो मैं अब तक पश्चाताप कर चुका होता, मेरे अंदर वचन होता तो मैं अब तक यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर चुका हूं, मेरे अंदर वचन होता तो अब तक मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका होता। अभी तक नहीं दिया, अभी तक उन्हीं बातों में लगे, अभी तक दुनिया की बातों को सही कह रहे हैं ना, जो सब जगह का रहे हैं, जो सब कह रहे हैं वो सब सही है, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह के पास। डोंट निग्लेक्ट बाइबल, बाइबल को निग्लेक्ट मत करिए, समय निकालिए, डेली आप समय निकालिए प्रार्थना के लिए, डेली समय निकालिए वचन पढ़ने के लिए, चाहे 5 मिनट दीजिए, चाहे 10 मिनट दीजिए, चाहे 15 मिनट दीजिए। इससे पहले आप अपना बिस्तरा छोड़े, इससे पहले आप अपना कमरा छोड़े, इससे पहले आप ड्यूटी, स्कूल, ट्यूशन के लिए अपना घर छोड़े, आप बाइबल पढ़िए। फिर उसके बाद घर से बाहर, ये रिवाज के रूप में नहीं, नहीं बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ना, नहीं बाइबल पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी, नहीं, मुझे बाइबल के लिए टाइम निकालना है। दिन भर सोचते रहिए। आज सुबह मैंने आयत पढ़ी थी, ये चाहे एक आयत पढ़े, ये आज सारा दिन सोचते रहिए। मेरे पास बताया गया था, संडे ये वाली बात बताई गई थी, मेरे दिमाग में खुदा का कलाम घूमता रहे, उसी के बारे में सोचता रहूं, मनन करूं, स्टडी करूं, अध्ययन करूं, और यही चीज मुझे मसीही जीवन जीने को प्रेरित करती है। भजन संहिता पहले अध्याय में साफ ये वाली बात लिखी है, और वो दिन रात परमेश्वर के व्यवस्था में मगन है। यहोशू 1:7 और 8 में साफ लिखा है, खुदा के कलाम की किताब तेरे चित्त से कभी दिन और रात किसी पे ध्यान। किस पे ध्यान? शरीयत। किस पे? बाइबल पे। किस पे? जोर से कहिए, किस पे? किस पर? आप बहुत सी चीजों पे पैसा लगाते हैं, क्या खुदा के कलाम पढ़ने में, बाइबल स्टडी के अंदर, परमेश्वर की बातें जानने में आपने अपना समय लगाया? लगाइए। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है अनुशासन। कहिए मेरे साथ, अनुशासन। जोर से कहिए, अनुशासन। अपने बगल वाले से कहिए, अनुशासन। क्रिश्चियन लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ। If you are not in discipline, you are not a Christian. हमने पढ़ा था कुरिन्थियों की किताब में क्या लिखा है, मैं अपने आप को मारता कूदता और 100% क्या आप डिसिप्लिन लेकर आए? अपने आप को आपने अनुशासित किया? मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 14वीं आयत, मशहूर और मारूफ, जहां पे यीशु मसीह ने साफ ये वाली बात कही है कि सकरा है वो मार्ग। कौन सा है वो मार्ग? सकरा। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, तंग है वो दरवाजा। बहुत मुश्किलात होती है, बहुत परेशानी होती है, बार बार हम ही को बोलते हैं, हम ही को कहते हैं, बार बार प्रैक्टिस में बुला रहे हैं, बार बार ये कहते हैं दुआ करो, बाइबल पढ़ो, ये आपको फोन करके कह देते घर में बैठे क्या करो, आओ इबादत में आ जाओ, 5 मिनट में आ जाना। आज हमने सोचा छुट्टी का दिन आराम से उठेंगे, इन्होंने फोन कर दिया कि कल सुबह दुआ में जाना है। अब बताओ, हमें कपड़े भी धोने और दुआ में भी जाए, मेहमान भी आ रहे हैं, दुआ में भी जाए। यार ये बड़ी बात है, मैं इंजेक्शन लगाने जाऊं, मेरे कानून ने मुझे काट लिया, अब मैं इंजेक्शन लगवाऊं या मैं दुआ में जाऊं, ये समझ में जाओ हॉस्पिटल से कैसे लौट कर आएंगे। लेकिन तंग है वो दरवाजा। मेरे साथ कहिए, तंग है वो दरवाजा जो जीवन को जाता है। शासन लाना है, किन चीजों में लाना है? डिसिप्लिन योर टंग। मेरे साथ कहिए, जुबान को अनुशासित करे। दाऊद कहता है, मेरी जुबान पे निगरान चला, कोई गलत बात ना निकले। कई बार हमारी जुबान अनुशासित नहीं होती है, वो बेलगाम घोड़े की तरह डर 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 करती रहती है। वो देखती नहीं है सामने कौन है, मम्मी है, पापा है, दादा है, चाचा है, नाना है, जेठ है, जेठानी है, सास है, ससुर है, अंकल है, आंटी है, या पादरी साहब है, सबको फेंक देते हैं। जो मुंह में आता है बोलते रहते हैं। अपनी
अपनी जुबान को अनुशासित करिए, कोई गलत बात, कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले, गाली गलौज मेरे मुंह से ना हो, किसी के लिए कुछ अपशब्द मेरे मुंह से ना निकले। अपने लिए अपनी आंखों को अनुशासित करिए, कोई गंदी चीज ना देखे। अपने कानों को अनुशासित करिए कि कोई गंदी बात नहीं सुनेंगे। अपने दिमाग को अनुशासित करिए, कोई गंदा विचार दिमाग में नहीं लाएंगे। अपने दिल को अनुशासित करिए, कोई बैड फीलिंग्स अपने अंदर किसी के लिए नहीं रखेंगे। अपने हाथ को अनुशासित करिए, अपने पांव को अनुशासित करिए। जब मैं ये वाली बातें बोल रहा हूँ तो मुझे एक गाना याद आ रहा है। जब हम संडे स्कूल में हुआ करते, स्कूल की टीचर ने हमको ये गाना सिखाया था जो बरसों बरस से बहुत पुराना है। खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, खबरदार ये कान क्या सुनते, खबरदार ये हाथ और पांव क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता कहेगा कुछ नहीं, बड़े प्यार से मासूमियत से देखेगा। अब ऐसा मारता है उसके मार खाने वाला कभी ठिकाना नहीं पाता, मौके पे मारता है। खबरदार खबरदार, अनुशासन अनुशासन, अपनी जुबान पे अनुशासन, अपनी आंखों पे अनुशासन, अपने हाथ पे अनुशासन, अपनी टांग पे अनुशासन, अपने दिल पे अनुशासन, अपने दिमाग पे, सब चीजों पे अनुशासित करिए। और सबसे जरूरी अपने समय को अनुशासित करिए। कहीं मेरे साथ समय चला जाएगा, वापस पलट के नहीं आएगा। ये समय आपको मिला है, इस समय का सदुपयोग करिए, अपने समय को वेस्ट मत जाने दीजिए। कितने लोग हैं जो फालतू की बातों में, फालतू की जगहों पे जाके, फालतू में लोगों के साथ घूम के, फालतू की चीजों में, अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने अक्सर इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा, कोई कोटेशन लिखकर आती है, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो 10-15 कोटेशन के बाद एक कोटेशन लिखी हुई आती है, क्या आप अपना 1.5 GB का डाटा ऐसे ही घुमा के व्यस्त कर रहे हैं? नोटिस नहीं किया तो कभी नोटिस करिए। 10-15 पेज स्क्रॉल करने के बाद 11वां-12वां पेज आता है जिसमें लिखा होता है, क्या आप अपना 1.5 GB का डाटा यूं ही व्यस्त कर रहे हैं? इसको सही इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमाइए। क्या आप अपना टाइम यूं ही वेस्ट कर रहे हैं? देर से सोकर उठना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे रील्स देख कर दोस्तों के साथ इधर फालतू में घूमना, आपका कोई काम नहीं, आपका कुछ नहीं। दोस्त जा रहा था तो मैं भी चला गया। अरे तुझे क्या जरूरत जाने की, तू इबादत में जा, तुझे क्या जरूरत है? दोस्त का काम है वो कर लेगा, छोटा बच्चा नन्ना मुन्नू बेबी नहीं है वो। तू अपने आप को देख कि तुझे यीशु मसीह ने अपने आप को स्थापित करना है। हालेलुया। अनुशासन। लास्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अपना पूरा टाइम दूंगा। नोट से कि पादी साहब लंबा ले रहे हैं। ये वर्शिप टीम को करिएगा, इन्होंने ज्यादा टाइम लिया था वर्शिप में। मैं इशारे कर रहा था बीच से, बजा के बंद करो। ये अपने बड़े चले जा रहे थे, उड़ीद भाई गाने पे गाना चलाए चले जा रहे थे। मेरे को मजबूरी है, मैं अपना पूरा टाइम, महीने में एक बार तो पूरा नहीं करता। चौथी चीज है वो है गवाह, विटनेस। मेरे साथ बोलिए, विटनेस। आपकी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की गवाह होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा? अब हर जगह तो गवाही नहीं दे सकते, गवाही तो चर्च में होती, वो भी अब कह दिया 5 लोगों का टाइम, तब गवाह कैसे बनेंगे? और वचन में ध्यान लिखा, यीशु मसीह का जमीन के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो वाली गवाही नहीं थी यहाँ खड़े होकर देनी है। गवाह, योर लाइफ बिकम द विटनेस ऑफ क्राइस्ट। आपकी जिंदगी, आपकी बोली, आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका स्वभाव लोगों के सामने गवाह है। क्या बात है, वो तुम्हारे मुंह पे गाली दे के चला गया, मैं होता तो फेर देता, मुंह तोड़ देता, 32 के हाथ में था, तुमने कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा के चल दिया वहां से। तुम्हें बुरा नहीं लगा? लगा तो बहुत तो बुरा। बट आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई एम क्रिश्चियन। मैंने अपना मैटर बता, मैं क्यों उलझ के अपना टाइम वेस्ट करूं? मेरा खुदा, दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। ये आपकी क्रिश्चियनिटी की गवाही है। यार समझ में नहीं आ रहा, 6 महीने से घर में बैठे हो, खर्चा कैसे चलेगा? बेटे की फीस, बेटी की फीस, घर में जिस सामान भी डलवाना है, बिजली का बिल है, एसी भी तुम्हारा चलता है, अच्छा खासा 8-9 हजार का
बिल आता होगा तुम्हारा बिजली का, और राशन का भी तुम्हारा अच्छा 7-8 हजार रुपए राशन का भी आता होगा। ये खर्चा कैसे कर लेते हो? 7-8 महीने से तुम घर के अंदर हो, कोई नौकरी नहीं, ये हो कैसे रहा है? आई बिलीव इन क्राइस्ट, आई एम क्रिश्चियन। ये सारा काम हालेलुया। जितने मौका आपको यहाँ नहीं मिल रहा गवाही देने का, दुनिया भर में आप यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। बाय योर कैरेक्टर, बाय योर लाइफस्टाइल, आई एम क्रिश्चियन। इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा। अरे इतनी तकलीफ परेशानी, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, वेंटिलेटर पर है, और तुम चर्च के अंदर दुआ कर रहे हो। तुम्हें तो वहां पर इस गेट पे खड़े रहना चाहिए, रोना चाहिए, और तुम यहाँ नाच रहे हो और इबादत कर रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल? आई बिलीव इन क्राइस्ट, दिस इज माय टेस्टिमनी। आई बिलीव इन क्राइस्ट, मुझे यीशु मसीह में विश्वास है। हॉस्पिटल के गेट पे खड़े होकर मेरा बाप ठीक नहीं होगा, यहाँ खड़े होकर मेरा बाप ठीक होगा। क्या लिखा है 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 2 और 3? पढ़िए, फिर हम दुआ करेंगे, आप राहत की सांस लेंगे। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 2 और 3। हमारी पत्नी तुम ही हो। क्या? हमारी पत्नी नहीं, पत्नी। आप ऊपर मुंह करके पढ़िए, वो पत्नी सुनाई देगा सबको। हाँ, बहुत लोग खुश हो जाएंगे। पढ़िए क्या लिखा? हमारी पत्नी तुम ही हो। इसकी कौन सी पत्नी? पौलुस कह रहा है हमारी पत्नी तुम। पौलुस की जगह मैं आज अपने आप को रख सकता हूँ यहाँ पर। तुम्हें हैसियत नहीं कि पौलुस की बगल में खड़ा हो सकूं, बट पौलुस एज ए पास्टर वहां बात कर रहा है, और एज ए पास्टर आज मैं बात कर रहा हूँ। पौलुस अपनी कलीसिया से बात कर रहा है, मैं अपनी कलीसिया से बात कर रहा हूँ, और पौलुस कह रहा है कि मेरी पत्नी तुम हो, और मैं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी तुम। यू आर द लिटरेचर ऑफ क्राइस्ट। आप यीशु मसीह की पत्नियां हैं। आगे बढ़ के लिखा है मेरी पत्नी तुम हो, लिखी हुई है, लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं। एवरीबॉडी नोज यू। जब आप ये लेके निकलते हैं ना घर से बाहर संडे के दिन, एवरीबॉडी नोज, सबको मालूम है क्रिश्चियन। और फिर जब आप अगले चौक पर रिक्शे वाले से गाली कर रहे थे, अबे तेरी माँ की बहन की पीकेडी, यार क्रिश्चियन हाथ में बाइबल और पीकेडी बोल रहे हो। मैं पूरा नहीं बोल सकता ना। MCDC है ना, हाथ में बाइबल और मुंह में MCBC। हर कोई जानता है तुम्हें। तुम्हारे घर पे ताला लगता है, 20-15 तारीख से लग जाता है दिसंबर की, और 3-4 जनवरी तक लगता है। एवरीबॉडी नोज यू आर क्रिश्चियन। और तुम्हारे घर के बाहर जब आता है कूड़े वाला, तो बियर की बोतलें इकट्ठा भर के उठाता है। एवरीबॉडी नोज। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? तारा टांगने से क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, अपने बिहेवियर को चेंज करके दिखाओ। जब कोई तुमसे लड़ने आए, किसी ने तुम्हारे खिलाफ गलत बात बोली, और तुम उसे माफ कर रहे हो, दैट शो यू आर क्रिश्चियन। क्योंकि मेरे मसीह ने माफ करना सिखाया, मैं माफ। मेरे मसीह ने घुटने टेकना सिखाया, मैं। मेरे मसीह ने छोटा बनना सिखाया, ओके मैं छोटा, मैं माफी। तुम नहीं मांगोगे, मैं माफी मांगूंगा। झगड़ा ये बुज़दिली नहीं, ये क्रिश्चियनिटी है। क्योंकि इसका बदला खुदा लेगा। अगर मैं छोड़ूंगा तो खुदा बदला लेगा। मैं ही सारी चीजें अपने हाथ में ले लूंगा तो खुदा क्या करेगा? दिस इज क्रिश्चियनिटी। लोग तुम्हें जानते हैं, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहे हो? तुम्हारे ऊपर लिखा है सब कुछ। तुम्हारे आगे पीछे चारों तरफ यीशु मसीह की बातें लिखी हैं। तुम यहाँ खड़े होकर गीत गाते हो, तुम यहाँ पे आके बजाते हो, तुम पृथ्वी को छोड़कर प्रभाव दुनिया के हर कोने में कहीं पर भी आप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, यूरोप चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, अपने कैरेक्टर से दर्शाओ आई एम क्रिश्चियन। आपके बोलने से लोग पहचाने आई एम क्रिश्चियन। यस आई एम क्रिश्चियन। हाउ डू यू नो? आपके बोलने से लगता है। ये जो आपने करा ना, हम देख रहे थे वहां बैठे बैठे, हम देख रहे थे कि आपके सामने खाना आया और आपने हाथ जोड़कर दुआ करी खाने से पहले पब्लिक प्लेस में। हम दूर से बैठे देख रहे थे, हमें पता चल गया यू आर क्रिश्चियन। क्या आप रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर, कहीं पर भी बैठ कर दुआ करते हैं? हमारे घर से बैठ बहुत से लोग नहीं करते। आया दुआ करेंगे घर पे कर लेंगे, वहां की करें दुआ? नहीं नहीं,
यही है टेस्टिमनी। योर लाइफ इज विटनेस ऑफ आपका जीवन यीशु मसीह। हालेलुया। हाउ टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ? कहिए मेरे साथ, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, प्रतिदिन दुआ करना, अनुशासन और मसीह की गवाह। आइए